वापस प्लैंक में आते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन, यहां श्वास भरेंगे और अधोमुख में जाते हुए श्वास खाली करेंगे। आज का जो ये सेशन है आपकी लोअर बैक को ठीक करने का था, तो इसमें जब हम ऊर्ध्वमुख श्वान और अधोमुख श्वान में कैसे जाएंगे इसको एक बार समझ लें, फिर सभी उस पोजीशन को लेंगे। जैसे हम टाइगर पोज में हैं, हम हाथों को कंधे से हल्का सा बाहर की ओर रखें और दोनों पैरों को पीछे की तरफ एक एक करके ले जाएं। ये हमारा प्लैंक पोज बनता है। यहीं से चेहरा ऊपर करते हुए पीठ को दबा दें, चेस्ट दोनों हाथों के बीच आ जाए। ये ऊर्ध्वमुख श्वानासन। ये श्वास भरकर आएंगे। जब खाली करके आएंगे तो टिप ऑफ द टो मैक्सिमम हाइट गेन करें, शरीर को मैक्सिमम खींचें, सर दोनों हाथों के बीच, और मैक्सिमम खींचने के बाद एड़ियों को टिका दें। ये श्वास खाली कर कर अधोमुख श्वानासन। उसके बाद वापस प्लैंक में आते हुए ऊर्ध्वमुख श्वानासन, यहां श्वास भरेंगे और अधोमुख में जाते हुए श्वास खाली करेंगे। तो ये आपके अपर बैक, मिडल बैक, लोअर बैक सभी को फायदा पहुंचाएगा। टाइगर पोज में आए, हाथ हथेलियां थोड़ी सी वाइड कर लें, दोनों पैरों को पीछे फेंक दें, श्वास भरते हुए कमर को प्रेस करें, चेहरा ऊपर, चेस्ट दोनों हाथों के बीच, कमर दबा दो बेटा, कमर दबा दो, नीचे फेस अप। ये ऊर्ध्वमुख श्वानासन, अपवर्ड फेस। अधोमुख श्वानासन में आप हिप्स को मैक्सिमम ऊपर उठाएं, पैरों के टो पर आएं, अंगूठों पर मैक्सिमम हाइट गेन करते हुए और शरीर को पीछे खींचते हुए एड़ियों को जमीन से सटा दें। ये अधोमुख श्वानासन। इसी की रिपीटेशन आपकी पीठ को स्ट्रेंथ देती है। श्वास भरते हुए फिर ऊर्ध्वमुख, सभी ऊर्ध्वमुख में आए, श्वास खाली करते हुए अधोमुख, एड़ियां टिका दें, अगेन ऊर्ध्वमुख, ऊर्ध्व मतलब ऊपर सामने, मुख मतलब चेहरा, अपवर्ड फेस, डाउनवर्ड फेस, अधोमुख, और घुटने टिकाकर वापस वज्रासन में आ जाए। अब एक बहुत ज़रूरी आप लोगों के लिए फ़ायदेमंद चीज़ है, जिन लोगों को सोते सोते पैरों में जलन रहती है, शाम होते हुए ना पैरों में दर्द हो रहा है, पैरों में जलन हो रही है, तो वो वज्रासन की इस वेरिएशन को करेंगे अगर, उसको हम सुप्त वज्रासन की पहली स्टेज मानते हैं कि हम वज्रासन में बैठे हैं और दोनों एड़ियों को बाहर निकाल दें। तो जब हम इस पोजीशन में बैठते हैं तो हमारी क्वाड्रिसेप्स मसल्स, थाई मसल्स और हमारी काफ मसल्स, इन दोनों पर खिंचाव आता है और आपका एंकल पर, आपके जो टार्सल्स, मेटाटार्सल्स यानी कि पंजों की बोन्स हैं उन पर, उनकी मसल्स पर, या आयुर्वेद के हिसाब से कहें तो कूर्च और कूर्च सिरमर्म, जो आपके टेंडन्स, मॉडर्न लैंग्वेज में टेंडन्स होते हैं, जो मसल्स से बोन को बांधने की रस्सियां हैं। मसल्स के वो पार्ट जो लास्ट एंड होते हैं वो आपके जॉइंट्स को बांधते हैं, उनको टेंडन्स बोलते हैं। और आयुर्वेद में क्या बोलते हैं उसको? कूर्च और कूर्च सिरमर्म। उन सभी पर प्रभाव पड़ता है। शुरू में ऐसे बैठने में तकलीफ हो तो आप इस तरीके का ब्रिक लें और आप उस ब्रिक के ऊपर बैठ जाएं, यानी कि पैरों को प्रेशर कम हो जाएगा तो आपसे बैठा जाएगा आपका। हैं, बैठ गए ना? तो इसीलिए पहले जब ज़मीन पर बैठते थे हम तो एक चौकी रखते थे, हैं, पटरा बोलते हैं उसे। हैं, कोई भी मेहमान घर आता था तो कुर्सी वगैरह तो होती नहीं थी, तो पीढ़ा दे दिया, पटरा दे दिया। तो उसका पर्पज़ ही ये था कि वो चल के आया है, उससे पता नहीं बैठा जाएगा नीचे ज़मीन पर, नहीं तो उसको, हैं, ताई आइए ज़रा, लइए पटरा, इसको पीढ़ा लइयो। तो आपके आप
ब्रिक आ गई हैं, ये आप ब्रिक देख सकते हैं उनको। तो इस हाँ? तो अगर ऐसा बैठा जा रहा है तो फिर क्या होगा, कुछ दिन की प्रैक्टिस से आप नीचे भी बैठ सकते हैं। मूलाधार चक्र पर आपकी ग्रेविटी मिनिमाइज हो गई है, क्योंकि जितना नज़दीक ज़मीन के हम आ जाएंगे ग्रेविटी फोर्स उतनी कम लगेगी। जितना हम ज़मीन से ऊपर उठे रहेंगे ग्रेविटी फोर्स उतना ही ज़्यादा खींचेगी। तो जब हम ज़मीन के नज़दीक बैठेंगे, कहते हैं ना किसी किसी व्यक्ति को जो बहुत सरल और सीधा हो, यार ज़मीन से जुड़ा हुआ है, ये तो ज़मीन से जुड़ा हुआ मतलब बहुत बहुत कम इच्छाएं, मिनिमाइज है, मतलब बहुत संतुष्ट व्यक्ति है, हैं? तो ये योग में आपको संतुष्ट रहना सिखाते हैं। अब नहीं है यहाँ कुर्सी सोफ़ा सेट, तो क्या ज़मीन पे बैठो, आसन बिछाओ, करो ढंग से।